Hello students, today we are going to start your fifth poem, that is the Ball poem by John Barrymore. As the title of the poem indicates that the poem is about a ball. In this poem, a boy loses his ball and he is very upset. द बॉल डज़ नॉट कॉस्ट मच, सबको पता है कि बॉल ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है, लेकिन बट उसके अंदर जो ग्रीफ भर गया है, जो उसके अंदर सैडनेस भर गई है, वो बहुत ज़्यादा है बिकॉज ही वॉज वेरी मच अटैच विद द बॉल. तो कैसे पोम जो पोइट हैं वो बता रहे हैं कि कैसे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे के अंदर स्टार्ट हो गई है कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में उसके होंगी जो वो पोसेस करेगा, बट सम टाइम मे बी इट लॉसेस गुम हो जाए, और कैसे उसको उस लॉस को बेयर करना है, कैसे उसको सहन करना है, उसको आना चाहिए. बिकॉज लाइफ इज़ सच काइंड कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और कई चीज़ें आपसे गुम हो जाती हैं या आपसे आपके हाथ से निकल जाती हैं, तो आपको कैसे उसके बिना सर्वाइव करना है. दिस इज़ द पोएम. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोएम. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. तो जो बेरीमैन है वो क्या कहते हैं, उस बच्चे का अब क्या जिसने अभी अभी अपनी क्या गुम कर दी है, बॉल गुम कर दी है. वट इज़ ही टू डू, आई सो इट गो, merely bouncing down the street and then merely over there it is in the water. वो कहते हैं कि अब उस बच्चे का क्या जिसने अपनी बॉल गुम कर दी है. एंड द पोइट एम्फेसिस अगेन दैट what is he to do. अब वो क्या करेगा, मतलब जिसने अपनी बॉल घुमा दी है वो क्या करेगा. आई सो इट गो. तो पोइट कहते हैं कि मैंने उसको देखा है, किसको, बॉल को क्या करते हुए, merely बाउंसिंग, खुशी से उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट, फिर स्ट्रीट में आई वो, एंड देन मेरली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और वाटर में जाकर गिर गई. मेरली बाउंसिंग मीन्स अब बॉल जो है वो तो नॉन लिविंग है, तो जैसे बाउंस करती है तो ऐसे लगता है ना हैप्पी है एक, तो बाउंस करती हुई नीचे गई है, नीचे से वो स्ट्रीट में गई है, स्ट्रीट के बाद वो पानी के अंदर चली गई है. मीन्स यहाँ पे ये जो टू लाइन्स हैं ये आपको किसके बारे में, किसको इंडिकेट करती हैं, बॉल को इंडिकेट करती है ये. नो यूज टू से ओ देयर आर अनदर बॉल्स. अब वो कहता है कि वो बच्चा इतना परेशान है अपने बॉल के लिए कि अगर हम उसको बोलें कोई बात नहीं, ओ देयर आर अदर बॉल्स, और बॉल मिल जाएगी, तो ये उसके लिए नो यूज़ है. ये जो वर्ड्स कहना कि दूसरी बॉल मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये उसके लिए कहना उसके लिए यूज़लेस है, क्योंकि वो इस बॉल से इतना ज़्यादा अटैच्ड है कि दूसरी बॉल्स के लिए उसको बोलना वो हैप्पी नहीं होगा. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, क्योंकि एक अल्टीमेट होता है एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम कपा देने वाला उसका ग्रीफ जो है, सोरो उसके अंदर फिक्स हो गया है. फिक्स यानी कि बिल्कुल बैठ गया उस बॉय के अंदर अपनी बॉल की लॉस की वजह से. एज ही स्टैंड्स रिजिड, अब वो कैसा हो गया है कि वो बिल्कुल रिजिड खड़ा है, एक पत्थर टाइप का बन गया लड़का, वो खड़ा है, ट्रिम्बल कर रहा है, स्टेरिंग डाउन, स्टेरिंग करे जा रहा है, देखे जा रहा है कहाँ पर, जहाँ पर उसकी बॉल गिरी है. ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. अब यहाँ पे पोइट कहते हैं कि बॉय शायद ये सोच रहा है कि जो भी उसके बचपने के दिन थे, चाइल्डहुड डेज थे, यंग डेज थे, वो भी बॉल के साथ कहाँ चले गए हैं, हार्बर में. हार्बर यानी कि वाटर में चले गए हैं. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. तो पोइट कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी इंट्रूड नहीं करूँगा, मीन्स मैं बिल्कुल भी लड़के को कंसोल नहीं करूँगा, कि मुझे पता है उसका लॉस हुआ है और कोई भी कंसोल उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता इस टाइम. तो कहते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं बिल्कुल भी उसको कंसोल नहीं करूँगा, इंटरफेयर नहीं करूँगा उसके मैटर में. अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस नाउ. तो कहता है अ डाइम इज़ अ करेंसी बेटा, जैसे 10 सेंट्स होते हैं, 10 सेंट्स का 1 डाइम बनता है, 10 सेंट्स जो होते हैं इज़ इक्वल टू 1 डाइम. तो कहते हैं कि हो सकता है कि जो बॉल है 1 डाइम की है, अनदर बॉल के लिए 1 डाइम लगे, इज़ वर्थलेस, लेकिन उस बच्चे के लिए वो वर्थलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है उसके लिए, कि पैसे जो है उसके लिए कोई मायने नहीं रख रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज बॉल से
उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, उसके इमोशंस जो हैं वो जुड़े हुए हैं। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन पोइट कहते हैं कि कहीं ना कहीं उसने ये उसके अंदर यानी उस लड़के के अंदर क्या आया है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से जाएंगी, लेकिन फिर भी हमको उनके बिना रहना है, उनके बिना सर्वाइव करना है। और कैसे, अगर आप लॉस नहीं चाहते तो कैसे आपको उन चीज़ों को संभाल कर रखना है। तो पोइट कह रहे हैं कि इस लड़के में कहीं ना कहीं क्या सीखा है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो गई है उसके अंदर आना। क्योंकि उसकी जो सबसे प्यारी चीज़ थी, उसके लिए जो बॉल थी, इवन वो बहुत सस्ती है या बहुत प्राइसलेस है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इसे इतना अटैच्ड है कि वो उसको भूल नहीं पाएगा जल्दी से। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर आ गई है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ ऑन करते हैं, जिनके हम ओनर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती है, उस वर्ल्ड में ये उसने क्या सीखा है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने सीखी है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, ये बॉल्स का मीनिंग यहाँ पर आप थिंग्स के बहुत सारी अलग थिंग्स से लगा सकते हो कि बहुत सारी बातें अब आगे ऐसी होंगी कि कई बार आपकी प्यारी चीज़ें जो हैं, जो आप प्रोसेस करते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो पीपल आपसे ले लेंगे। पीपल विल टेक बॉल्स, अदर पीपल आपसे ले लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और मे बी हो सकता है कि कोई चीज़ गुम भी हो जाए आपके पास। यानी कहने का यहाँ पर पॉइंट का क्या मीनिंग है, वो लिटिल बॉय को ये समझाना चाहते हैं कि आगे लाइफ में आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, या तो जो दूसरों द्वारा ले ली जाएंगी, ग्रहण कर ली जाएंगी, या फिर गुम हो जाएंगी। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। तो आप ये समझ लेना, कोई भी उस चीज़ को वापस नहीं ले सकता, उस बॉल को, बॉल जिस चीज़ को आप अटैच्ड हो, यहाँ पे बॉल का मीनिंग थिंग से है, जिस चीज़ से आप अटैच्ड हो उसको दोबारा कोई नहीं खरीद सकता। मनी तो वैसे भी एक्सटर्नल है, मनी जो है, मनी से हम चीज़ें तो खरीद लेंगे, मनी इज़ एक्सटर्नल, लेकिन क्या जो उस चीज़ से फीलिंग्स हमारी अटैच्ड होती हैं, क्या उनको ख़रीदा जा सकता है? तो यहाँ पर पॉइंट यही बता रहे हैं कि बॉयज़ जो बॉल्स है वो दोबारा बाय नहीं की जा सकती। वो थिंग्स जो हमसे लॉस हो गई है, जो हमसे छीन ली गई है, वो दोबारा परचेज़ नहीं की जा सकती, क्योंकि उनसे हमारी फीलिंग्स जो हैं वो अटैच्ड होती हैं। तो मनी तो एक्सटर्नल है, मींस मनी से हम कुछ भी ख़रीद तो सकते हैं, लेकिन जो इमोशंस हैं, जो हमारे अंदर उसकी अटैचमेंट है उस चीज़ के साथ, वो चीज़ हम नहीं खरीद सकते। ही इज़ लर्निंग। तो कहते हैं कि बॉय सीख रहा है। क्या सीख रहा है? वेल बिहाइंड इज डेस्पिरेट आइज। डेस्पिरेट होता है बेटा होपलेस। बच्चा सीख रहा है, जो उसकी आइज़ में होपलेस है, एक सैडनेस है, जो जिस बच्चे की आँखों में सैडनेस है वो सीख रहा है क्या? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी होता है बेटा स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज। नॉलेज की स्टडी जो हम कह सकते हैं एपिस्टेमोलॉजी होती है, यानी कि चीज़ों का ज्ञान जो है, जो गुम हो जाती हैं चीज़ें, उनकी नॉलेज वो गेन कर रहा है, वो लड़का सीख रहा है, नॉलेज ले रहा है उनकी, किसका? लॉस का। हाउ टू स्टैंड अप, और ये सीख रहा है कि कोई भी चीज़ जब हमसे गुम हो जाती है तो हमें कैसे स्टैंड अप रहना है, हमें उसको कैसे बेयर करना है, कैसे सहन करना है, उस चीज़ को कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। तो कहते हैं वो ये चीज़ें जान रहा है जो हर किसी को जाननी पड़ेगी, यानी कि जो लॉस है वो हमें बेयर करना पड़ेगा, जो कोई भी ह्यूमन बीइंग हुआ उसे। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। बहुत सारे लोगों को ये सब सीखना है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे कहने का एक मेन मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो सेंट्रल आइडिया है पोएम का वो है हाउ टू बेयर लॉस ऑफ द थिंग्स इन लाइफ, कि कैसे आपको सहन करना है जो चीज़ें हमसे गुम हो गई है, और फिर स्टैंड विद भी करना है, मीन्स आपको उसके बिना रहना है और कैसे अपनी लाइफ को आगे सर्वाइव करना है। सो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस. Okay, now here are some poetic devices in it. First is
आई टोल्ड यू अबाउट एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो टू साथ साथ जो लाइंस होती हैं अगर वो सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, जैसे वट और वट, तो वहाँ पर एनाफोरा है। लाइक मेयरली मेयरली, तो ये जो दोनों लाइंस हैं इस यहाँ पर क्या है, एनाफोरा है, ठीक है। एंड बाइज बॉल बैक, स्टार्ट विद द बी, तो आपका यहाँ पर एलिट्रेशन, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ द सिंगल लेटर, वहाँ पर आपका क्या होता है, ये एलिट्रेशन है। what same line and the word is repeated, so it is repetition. I hope you understand the poem, students. Have a nice day.